ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रैलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। कुन्दन्ये वैणे धवलगति सम्यक जिनका धाम। ऐसे गुरु वैराग्य को सत सत्य बार प्रणाम सत सत्य बार प्रणाम सत सत्य बार। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। देवाय देव एक खजर्षि आदिनाथ भगवान की। देवाय देव एक खजर्षि चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। देवाय देव एक खजर्षि वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान आदिसागर जी महाराज की। परम पूज्य आचार्य भगवान महावीर कीर्ति महाराज की। परम पूज्य आचार्य भगवान विमल सागर जी महाराज की। परम पूज्य आचार्य भगवान तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी महाराज की। परम पूज्य गणाचार्य गुरुवर विराग सागर जी महाराज की। तो चेतनात्माओं, भगवान पार्श्वनाथ के पादमूल में बैठकर आज हम जिनवाणी का पान कर रहे हैं। और आज का दिन विशेष है जो वर्धमान स्वामी के पादमूल में बैठकर आज उनके प्रथम गणधर के रूप में गौतम स्वामी बने थे। आज यानी गौतम को क्या है, आज गौतम को सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और उनको गुरु का पादमूल भी मिला था। और यही कारण है, मुख्य कारण है नवीन भैया, लोग सोचते हैं गुरु पूर्णिमा कहीं और से शुरू हुई है। गुरु पूर्णिमा का विशेष अवसर जो है ना, ये भगवान महावीर के शिष्य यानी गौतम स्वामी को आज भगवान भट्टारक महावीर समोसर में विराजे, आज उनको मिले थे। इस कारण से आज का दिन गुरु पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। क्या है, गौतम स्वामी जन्म से जैन दर्शन के अनुयायी नहीं थे। गौतम स्वामी जो थे वो ब्राह्मण कुल से थे। क्या है, ब्राह्मण कुल से थे। और क्या, जब भगवान महावीर स्वामी को केवल ज्ञान हो गया और केवल ज्ञान होने के बाद जब उनकी वाणी खिर नहीं रही थी, तब सौधर्म इंद्र को एक चिंता हुई, विकल्प हुई। सब लोग रोज समूह में आए और पूजा अर्चना करके जाएं, पर भगवान की वो अनेकांतमय वाणी, उस स्यादवाद का स्वरूप उसमें खिरी नहीं रही थी। क्यों? वहाँ पर गणधर स्वामी का अभाव था। क्या था?
गणधर स्वामी का अभाव था तो भगवान क्या 63 दिन तक मौन रहे। कितने दिन हो गए थे? अब बताओ। 63 दिन तक भगवान की कोई वाणी नहीं कर रही थी, सब लोग आते थे। इस सौधर्मिंद को भी बड़ी चिंता हो गई कि 63 दिन हो गए हैं, भगवान मौन क्यों लिए? क्योंकि ध्यान रखना, तीर्थंकर केवली का उपदेश होता है। तीर्थंकर केवली मूक केवली नहीं होते हैं, मूक केवली भी होते हैं। मूक यानी गूंगे नहीं, ध्यान रखना। मूक यानी जो बोलते नहीं है, मौन लिए रहते हैं, ऐसे भी केवली होते हैं। उपसर्ग केवली, मूक केवली, तीर्थंकर केवली, सामान्य केवली, अंतर्गत केवली, ऐसे केवली भी होते हैं, ध्यान रखना। पर तीर्थंकर का उपदेश नहीं कर रहा था। लोगों ने सोचा हम लोग का कल्याण कैसे होगा। बहुत आशा लगा के वो भगवान के पादमूल में जाते थे, पर उनको उपदेश नहीं मिलता था। बड़ा आश्चर्य था सबको कि भगवान बोलते क्यों नहीं है। क्या है? जैसे आदिनाथ स्वामी आहार को उठते थे और वो आहार नहीं लेते थे, यानी उनकी विधि नहीं मिलती थी, वो बताते भी नहीं थे। क्या है? अगर आपके नगर में एक दिन हो जाए, क्या एक दिन हो जाए तो सब लोग चंदी घबरा जाएंगे कि महाराज विधि क्यों नहीं मिली, विधि क्यों नहीं मिली, विधि क्यों नहीं मिली। सुभाष जी ऐसे ही है ना? इसीलिए क्या ऐसे ही भगवान का जब उपदेश नहीं हो रहा था तो सबको बड़ा आश्चर्य था कि भगवान का उपदेश नहीं हुआ है। क्या है? एक नियोग है कि जब तक गणधर स्वामी नहीं होंगे तब तक उनकी दिव्य ध्वनि को झेलने की पात्रता अन्य कोई और में नहीं होती है। क्योंकि भगवान शब्दात्मक नहीं बोलते, भगवान शब्दात्मक नहीं बोलते, भगवान हिंदी अंग्रेजीवादी नहीं बोलते। क्या है? भगवान की ध्वनि ओमकारमयी होती है। कैसी होती है? आपने रत्नकंठ श्रावकाचार्य में पढ़ लिया है, जैसे मृदंग होती ना, मृदंग का शब्द कहाँ से निकलता है? क्या अंकित भैया, तुम तो बहुत भक्ति करते हो, कराते हो, बताओ मृदंग और ढोलक का शब्द कहाँ से निकलता है? नहीं, बजाता तो सब कोई है, पर आवाज कहाँ से निकलती है? राजू भैया, ढोलक बजाई? नहीं बजाई, ठीक है ना, पर सुनी तो है। कहाँ से निकलती है आवाज? कहाँ से निकलती है? शरद भैया, कहाँ से निकलती है? अंदर से गूंजती है, पर आपको एक शब्द नहीं बन रहा है। क्या है? बबलू भैया आप ही बताओ, मृदंग में से आवाज़ कहाँ से निकलती है या ढोलक में आवाज़ कहाँ से निकलती है? दोनों एक सा है, थोड़ा सा अंतर होता है। ढोलक में बराबर बराबर रहता है और एक में छोटा बड़ा और लंबा रहता है। मृदंग और ढोलक थोड़ा अंतर है, बजाने में भी और आवाज़ में भी अंतर है। पर ये बताओ उसकी आवाज़ कहाँ से निकलती है? अरे आप लोग अभी रत्नकंठ श्रावकाचार्य पढ़ रहे हो, इसलिए वही शब्द पूछ रहे हैं आपसे। बहुत बढ़िया। शैलेश भैया, कहाँ कहाँ थाप लगती है ये बताओ? क्या है? दोनों जगह से नहीं निकलती है, सर्वांग से निकलती है। कहाँ से निकलती है? एक शब्द आया है ढोलक का या मृदंग की जो आवाज़ होती है, कहाँ से निकलती है? सर्वांग से निकलती है। ऐसी जब भगवान की दिव्य ध्वनि खिड़ती है तो उनसे मुख से नहीं निकलती, सर्वांग से निकलती है और ओमकार में ही निकलती है। कैसे निकलती है? अनक्षरी भाषा होती है, अक्षरी नहीं होती है।
ये तो देवों का काम है कि वो 718 भाषा में उसका कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे वर्तमान में बड़ा कोई चमत्कार नहीं है। अब वर्तमान में क्या होता है कि जो भाषा यहाँ से बोली जाती है वो कन्वर्ट होके कंप्यूटर के द्वारा, जो संसद आदि में ये लगे हुए यंत्र, क्या कि जो जिस भाषा का जानता हो वहाँ का बटन दबाएगा और अपने कान में सुनेगा, तो वो भाषा आपके आजकल मोबाइल में भी हो गई है। जो भाषा चाहो उस भाषा में वो कन्वर्ट कर देता है। तो ऐसा देवों ने पहले ही व्यवस्था बना रखी थी। जो जीव जिस भाषा में जो अनियोग जो प्रश्न सुनना चाहे, भगवान की उस भाषा में सारे लोगों का समाधान होता है। यहाँ तक कि 12 सभाओं में त्रियंच भी रहते हैं और त्रियंच की भिन्न भिन्न भाषाएं होती हैं। शेर अलग बोलता है, गाय अलग बोलती है ना, और स्वान अलग बोलता है, हिरण अलग है। तो ये इनकी सबकी भिन्न भिन्न आवाज़ होती है, ठीक है ना। तो इनकी जब आवाज़ें भिन्न भिन्न होती हैं, इनके संकेत भी होते हैं, ठीक है ना। ये मूक नहीं है, ये इनकी भाषा है, पर इनकी भाषा आप ही समझ सकते हो। आज ही हम लोग जंगल गए थे। क्या जब जंगल गए थे तो वहाँ बहुत सारे लंगूर मिल गए। क्या है? लंगूर मिल गए। और जब हम जंगल जा रहे थे तो क्या हुआ, वो हमसे कटकटाने लगा, ऐसी ऐसी बात करता, मैंने मुंह चलाने लगा। मैंने कहा यह खतरा है। सुनना क्या है, अब तुम साथ में होते तो ज़रूर हम तुमसे नमोस्तु की बात उनसे पूछवाते। वो क्या हुआ, दांत कटकटाने लगा। हम समझ गए कि ये खतरा वाली बात कह रहा है कि महाराज यहाँ मत आओ। क्या है, ठीक है ना। और वो जैसे ही हम आगे बढ़े तो वो कुछ नहीं बोला। देखो जानवर भी संकेत देते हैं। क्या है, एक और ध्यान रखना, सांप भी किसी को डसता नहीं। अगर पूर्व बैर होगा, कर्म का उदय होगा तो भले डस ले, वो तो अपनी सुरक्षा के लिए डसता है। अगर आप उस पर कोई वार कर दो, आप उसके पीछे पड़ जाओ तब, नहीं तो वो भी आपसे डरता है। क्या अभी हम लोग कोतमा में थे, एक पंडित भैया कोई थे, उनका काम ही था जिनके घर में सांप निकलते हो तो वो पकड़ के, बहुत अच्छा काम करते थे, पकड़ के घोर जंगल में जाके छोड़ देते थे। क्या अब एक दिन बोले महाराज जी, ऐसे लोगों ने बताया था और आए थे दर्शन करने के लिए। एक दिन बोले महाराज जी सांप दर्शन करना चाहता है। हमें थोड़ी समझ में नहीं आई तो हमने कहा दर्शन करना चाहता तो अपन किसी को रोकते तो है नहीं। क्या किसी को बाउंड नहीं करते, ठीक है ना। तो इसीलिए हमने कहा ठीक है ले आओ। हम सोच रहे हो केवल उनको बोल रहे हैं। वो 2 डिब्बे उनने निकाले। कितने? 2 डिब्बे निकाले और तीसरा भी डिब्बा निकाला। तो क्या हुआ, इतने बड़े बड़े सांप एक डिब्बे में भरे, जो आपके यहाँ चॉकलेट के डिब्बे आते हैं ना, उसमें ऊपर भर छेद थे जिससे उनकी सांस जाए, पर 2 बड़े बड़े सांप उन्होंने बगल में रख दिए। हाँ, अब क्या हुआ, और उनको देखो वो शांत बैठे थे, उनको उनने लिया और ऐसा ऐसा 2-3 बार डिब्बे को थोड़ा झटका मार दिया। अब वो गुस्से में आ गए। जहाँ जहाँ वो हाथ लगाए वो तो वो उनको डसने का वो करे, ठीक है। तो और एक था जिसको बोलते विष खपरा बोल रहे थे, है ना। क्या बोल रहे थे? कोबरा नहीं, कोबरा तो अलग था। जिसको अपन विष खपरा बोल रहे थे, इसको अपन बोलते हैं, ये एक गो होती और एक गोहरा। क्या है? एक गोहरा था। सुनना, वो 3 चीज़ लाए थे। बोले महाराज ये सबसे खतरनाक चीज़ें लाए आपके पास। बोले ये काला है, कोबरा बोलते हैं, और बहुत बड़ा था, लगभग होगा 6-7 फुट का, इतना बड़ा सांप। और देखना वो बड़े गुस्से में, क्योंकि वो शांत बैठा था। बोले महाराज जी 24 घंटे हो गए इसको पकड़े लिए, अब इनको छोड़ने जाना है, इसलिए थोड़ा सा ये उनको हिलाया तो बहुत देर तक गुस्से में बैठा रहा। देखना, अब उसके बाद एक और बताया कि महाराज ये जो है ना थोड़ा मटमैला सांप है,
कोबरा का अगर डसा हुआ कोई जीव होगा तो वो तो बच जाएगा, पर जी थोड़ा मटमेला जो सांप है अगर एक बार काट लेगा तो कोई बचने वाला नहीं है। यानी वो सांप ही जैसा था, थोड़ा पतला था, उसने दिखाया। अब वो 2 डिब्बे उन्होंने धीरे से हमारे पास और रख दिए। ठीक है, जब वो रखे वो बहुत गुस्से में थे। हमने कहा अपन क्या कर सकते हैं, तो हमने वहाँ बैठ के अपने तखत पे तो बैठे थे, वहाँ लमोकार मंत्र सुनाया और हमने कहा ऐसा क्रोध क्यों कर रहे हो, ये मायाचारी क्यों की, या धन का लोभ क्यों किया जो तुम्हें इस पर्याय में आना पड़ा। थोड़ा उपदेश दिया और अपन शांत बैठे रहे। हमारे बगल में भी 2 डिब्बे रखे हुए थे, वो जो बहुत गुस्से में थे अपने आप शांत हो गए। क्या देखा, माने जहाँ पर कि कोई जीव को कहना, कोई जीव को आप छेड़ोगे नहीं। सांप जैसा व्यक्ति बगल में रखा हुआ है, देखना डिब्बे में बंद है, पर अपन ने कुछ नहीं किया। बोले महाराज दिखा दें, खोल दें, बोले हम उठा के फिर रख लेंगे। नहीं, हमने किसी जीव को कष्ट मत दो। वैसे तो वो कष्ट में है बेचारे। क्या है, वो घर में इसलिए आते हैं, एक तो हो सकता है उनके पूर्वज हों। क्या हो, समझ रहे ना, यानी उन्हीं का घर हो, अब वो लोगों ने छोड़ दिया है या वो दूसरी पर्याय में चले गए, पर राग के कारण आ गए। और दूसरा कारण विशेष है, उनको भोजन के लिए चूहे आदि खाना पड़ते हैं। तो वो क्या करते हैं, घरों में आते हैं और चूहे के बिल में जाते हैं, बिल में भी रहते हैं और उसको भी निकल जाते हैं। इसलिए विशेष करके वो सांप वहाँ पर आते हैं। तो कहने का तात्पर्य था कि बंदर है, सांप है, इनकी भी भाषा होती है, समझने वाला चाहिए। फिर हमने क्या देखा, आगे बढ़े तो बहुत सारे बंदर आ गए। तो आपस में कहीं ना कहीं उनका क्या चल रहा था, देखना वो भी युद्ध करते, एक दूसरे को संकेत कर रहे थे। वो क्या है, हमें तो उनने किया आपस में, फिर हमने देखा थोड़ी देर बाद, हमने कहा ऐसा ना हो अपन अकेले हैं, ये सारे बंदर हमला करते। इसीलिए अपन थोड़े से दूर रहे और उन्होंने अपना काम किया और कुछ नहीं कहा। कहने का तात्पर्य ये है, सबकी भाषाएं होती हैं। कैसी होती हैं, 2 इंद्रिय से लेके भाषा होती है। पर तीर्थंकर जो ओमकार ध्वनि से बोलते हैं वो आभासात्मक बोलते हैं। कैसे बोलते हैं, बहुत सारे प्रश्नों के सारे ही उत्तर गणधर स्वामी देते हैं। कौन देते हैं, अब गणधर स्वामी थे ही नहीं। जब गणधर स्वामी नहीं थे तब स्वधर्मेंद्र को चिंता हुई और उन्हें अवधि ज्ञान से जाना। ध्यान रखना, देवता लोग किससे जानते हैं, इनको भाव प्रत्यय नाम का अवधि ज्ञान होता है। इनको एक फैसिलिटी है कि ये जैसे ही नरक और कौन नारकी जीव नरक में जाएंगे और देव लोग जो है ना स्वर्ग में जाएंगे, तो इनको एक फैसिलिटी है। अब वहाँ संतान तो होती नहीं, रिश्तेदारी होती नहीं है। अब कैसे अपनी देवी को पहचाने, कैसे अपने मित्र को पहचाने, कैसे अपने शत्रु को पहचाने, इन सब को आवश्यक रहता है पहचानना। तो इनके लिए अवधि ज्ञान उनको जन्म से ही मिल जाता है, जब तक उनका मरण ना हो जाए। क्या है, आपने तत्वार सूत्र में पढ़ा पहले अध्याय में, भव प्रत्योवधिर देवनारकाणाम। इसलिए तत्वार सूत्र बहुत काम की वस्तु है। क्या है, भव प्रत्योवधिर देव नारकाणाम। देव और नारकी को भव प्रत्यय अवधि ज्ञान होता है। तो उन्होंने अवधि ज्ञान से जाना क्या कि इन तीर्थंकर के पादमूल में गणधर कौन बनेंगे। तो उन्होंने जाना गौतम स्वामी गणधर बनेंगे। अब उन्होंने कहा गौतम स्वामी को देखें तो गौतम स्वामी ब्राह्मण थे। क्या थे, इसलिए आपसे कह रहे हैं, देखो कितना जिनवाणी का प्रभाव होता है। क्या एक गौतम स्वामी अजैन थे, फिर भी उन्होंने भगवान के
क्या समोसरण को देखा, मानस्थम को देखा और उनका मान गलित हो गया और उन्होंने वहाँ पर गणधरपना स्वीकार किया था। और अपन इतने बार समोसरण में जाते हैं, कम से कम श्रद्धा से नमस्कार तो कर लिया करो। क्या है, इसीलिए जब गौतम स्वामी को लाना था, अब एक अजैन व्यक्ति को, और अजैन भी साधु, कौन थे, 500 शिष्य के गुरु थे वो, कौन, गौतम स्वामी, और उनके 2 भाई और थे, अग्निभूति और वायुभूति। इनके भी 500 शिष्य थे, प्रकांड विद्वान। इनको न्याय का, व्याकरण का, छंद का, अलंकार का, वेद का बहुत ज्ञान था, ज्योतिष का, बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान था। ज्ञान होने के बाद क्या हुआ, उनको समझ में आ गया, अवधि ज्ञान से जान गए कि इनको ज्ञान का मद है। क्या है, इसलिए ज्ञान का मत, कुल का मत, जाति का मत, संघ का मत, ग्रुप का मत आदि आदि नहीं करना चाहिए। क्यों, इन मद के होते हुए जीव सम्यक दृष्टि, पढ़ा था आपने, पढ़ा था ना। इसीलिए क्या है, अपन को इनका मद नहीं करना चाहिए। ध्यान रखना, चाहे कुल का भी हो, जाति का भी हो, ज्ञान का भी हो, जो जो मद कर रहे हैं, करा रहे हैं, दोनों मिथ्या दृष्टि की श्रेणी में आएंगे। आप लोग नहीं समझ रहे, और आपको लोग जो है ना समझा देते हैं, भड़का देते हैं, आप भड़क जाते, हम इस जाति के उस मंदिर क्यों जाएं। क्या है, हम इस जाति के हैं, उधर क्यों बैठे उनके साथ, ठीक है ना। या हमारा इतना रूप है, हमारा इतना बहुमान है, इतना हमारे पैसा है। ध्यान रखना, यहाँ तो दोनों के लिए ध्यान रखना समान रूप से देखा जाता है। अपन तो भगवान के पादमूल में बैठना है, क्या अहंकार करना। क्या है, भगवान के चरणों में आपको बैठने मिल रहा है, ये सबसे बड़ा पुण्य है। संपदा आदि मिल रही है, ये तो पापियों की भी होती है। अंकित भैया अच्छे समझना, भगवान का पादमूल मिलना ये दुर्लभ बात है। क्या है, अन्य संप्रदाय में भी कहा हुआ है, क्या, सुतदारा और संपदा पापी के भी होए। सुतदारा और संपदा पापी के भी होए। पापी यानी जो वर्तमान में पाप कर रहा है, उस अपेक्षा से कहा गया है। क्योंकि सुतदारा और संपदा जो होगी, ये पूर्व का कोई पुण्यात्मा जीव है, जब इसको मिल रही है। क्या है, वर्तमान में ध्यान रखना, हमारे पाप कर्म का उदय चल रहा है, तो हो सकता है नहीं मिले, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं समझना भगवान हम इतना आपका धर्म ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, एक आध वरदान आप नहीं देते, हीरे ही दे दो एक आध। क्या है, शैलेश भैया एक आध छत्र लगा दे रहे हैं, एक बड़ा सा हीरा दे दियो आप। एक बड़ी सी पूजा करवा दे रहे हैं, तो क्या है, कहीं ना कहीं से वो निकल आए खदान में। ये तो पन्ना है। क्या है, यहाँ क्या है, मिट्टी कंकड़ों में हीरे निकलते हैं। किसमें, और दूसरा एक पत्थर के बीच में उसको भी फोड़ा जाता है, उसमें भी हीरे निकलते हैं। शरद भैया ऐसे ही है ना। मुड्ढा इनने तो लाके बताया कि महाराज हम तो कुछ रखे हैं। हाँ, पत्थर में चिपके वाले भी दिखाए इनने कि ऐसे होते हैं महाराज, छोटे छोटे से है ना, बहुत छोटे छोटे, बड़ा बहुत दुर्लभता से मिलता है, पर ठीक है मिलते हैं, इस क्षेत्र में मिलते हैं, ध्यान रखना। पर ये तो पापियों को भी मिल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। पर ध्यान रखना, धर्म ध्यान रत्नात्रय सम्यक, तो ये दुर्लभ बात है, बहुत दुर्लभ बात है। लोग नहीं समझ रहे। क्या है, ये मनुष्य पर्याय भी बहुत दुर्लभ की है। क्या, दौलत राम जी ने छेड़ाला में बहुत सरल शब्दों में लिखा है,
क्या लिखा? उन्होंने लिखा है कि ये चिंतामणि रत्न के समान है, दुर्लभता से मिलती है। दुर्लभ लही ज्यों चिंतामणि, त्यों पर्याय लही त्रस्तणी। यानी जैसे दुर्लभता से चिंतामणि रत्न मिलता है, क्या है? चिंतामणि रत्न मिलता है, वैसे ही दुर्लभता से क्या मिलता है? क्या मिलता है? क्या मिलता है? मनुष्य पर्याय नहीं, त्रस पर्याय। 2 इंद्री से लेके 5 इंद्री तक के जीवों को क्या बोलते हैं? त्रस। ये त्रस पर्याय चिंतामणि माने रत्न के समान है। अब विचार कर लो आप कि जब चिंतामणि रत्न के समान त्रस पर्याय को कहा, और मनुष्य में जैन कुल मिलना कितना दुर्लभ है। क्या? इसीलिए जो आपको पर्याय मिली है कि जैन कुल वाली आपको पर्याय मिली है, ये बहुत दुर्लभ है। क्या है? हम आपको ऐसा नहीं, कोटा में भी सुनाते थे, यदि अवसर चूका तो भव भव पछताएगा। क्या? यदि अवसर चूका तो भव भव पछताएगा, नरकुल भी पाया तो जिनकुल नहीं पावेगा, अनगिनत जन्मों में अनगिनत विकल्पों में। इसलिए अंशुल भैया ध्यान रखना, हम अपने परिणामों को सुधार के चलें। मनुष्य पर्याय मद करने के लिए नहीं मिली, और ज्ञानी भी ऐसा ही होता है। जब क्या है, जब सौधर्मेंद्र अग्निभूति, वायुभूति और गौतम, मूल तो गौतम के पास गए, और गौतम के पास जाने के बाद एक प्रश्न किया। उन्होंने प्रश्न किया कि हमारे गुरुजी ने एक चीज़ पढ़ाई थी, अब वो तो याद है पर अर्थ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो उन्होंने कहा ठीक है हम बता देंगे। तो सौधर्मेंद्र ने कहा नहीं बता पाए तो रंगमंच नहीं, रंगमहल नहीं तो कहते महाराज राम नाम बिगाड़ते। क्या? अगर नहीं बता पाए तो शर्त रख दी। तो उन्होंने कहा बता देंगे। बोले नहीं बता पाए तो उन्होंने कहा ठीक, अगर मैं नहीं बता पाया ना तो मैं तुम्हारे गुरु का शिष्य बन जाऊंगा, और बता दिया तो तुम्हें मेरा शिष्य बनना पड़ेगा। तो सौधर्मेंद्र थे, सौधर्मेंद्र जो है ना अपनी वेशभूषा में नहीं गए थे, एक बूढ़े का रूप बना के गए थे। नथुल्ला जी कैसे गए थे? बिल्कुल आपसे भी और ज़्यादा बूढ़ा, हाथ में लट्ठी टेकते 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 क्या है वो पहुँचे, और जैसे ही पहुँचे उन्होंने प्रश्न किया, हाँ कि ठीक है आप अपने प्रश्न का मैंने क्या बोला था वो सुनाएं। तो उन्होंने कहा भगवान ने बोला था, हमारे गुरुजी ने बोला था, भगवान नहीं बोला वहाँ पे, क्या बोला? हमारे गुरुजी ने बोला था त्रैकाल्यम द्रव्य सटकम, क्या नवपद सहितम जीव सटकाय लेशा। जो अपन मंगलाचरण करते हैं ना तत्वार्थ सूत्र का, वो यही है, नवपद सहितम जीव सटकाय लेस्या, पंचाने चास्तिकाया व्रत समिति गति ज्ञान चारित्र भेदा इत्तेतन मोक्ष मूलम। अब उन्होंने कहा कि ये अर्थ तो जानते थे, व्याकरण अच्छे व्याकरणाचार्य थे, तो वो सब सुन रहे थे। 3 काल होते सब जानते हैं, जिस 6 द्रव्य कौन सी होते हैं, 9 पदार्थ कौन से होते हैं, है ना जी, षटकाय कौन सी हैं, और 5 अस्तिकाय कौन से हैं, और व्रत समिति गति इन 4 ये भेद किए हैं, इनसे मोक्ष होता है। ये भाषा तो अपन को समझ में, अब क्या करें, अहंकार के कारण कह ही नहीं सकते। बोले अब तुम्हें नहीं बताएंगे, तुम्हारे गुरुजी को बताएंगे।
क्या बोले? देखो जीव को अहंकार जो है ना, और विद्वान हो, गुरु हो, 500 के गुरु हो, अब उन सब के सामने क्या है, इंसल्ट हो जाएगी। अब क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा अग्निभूति वायुभूति भी बैठे थे, क्या नियोग से ऐसा था, भाई भी बैठे और 1500 शिष्य भी बैठे। अब बताओ कैसे बोले कि हमें ये नहीं बनता? क्यों? उन्होंने वेद पढ़े थे और भी चीज़ें पढ़ी थी, पर उनको 6 द्रव्य नहीं मालूम थे कौन से थे। उन्होंने जैन दर्शन को नहीं पढ़ा, नहीं आया उनको समझ में, तो अब बोले तो बोले कैसे? अहंकार बोलने नहीं दे रहा। अगर कह दे क्या कि ये नहीं आता, तो भैया हमारे गुरु जी के शिष्य बनो। तो उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं कि हम तुम्हारे गुरु जी को उत्तर देंगे। उन्होंने कहा हम तो यही चाह रहे थे आपसे। क्या है? चलो चले। और लगते तो बूढ़े थे, पर चले तो वो पीछे वाले जो थे, यानी गौतम स्वामी, ये थक जाएं, वो इतने जोर जोर से चढ़े। अरे भाई वो तो देव था, विक्रिया से उन्हें रूप बनाया था। और जैसे ही आगे गए और क्या देखते हैं, आकाश में कितनी, आकाश में कोई चीज़ हो, जैसे ऊंची बनाई जाती है तो जैसे शिखर जी कहाँ से दिखता है, ईसरी तक से दिखता है, दिखता नहीं दिखता? इतना ऊंचा है, 9 किलोमीटर पहाड़ ऊंचा है वो, 27 किलोमीटर की। हम भी सोचते थे, अतिशयोक्ति में लोगों ने कह दी होगी। इस बार जब हम लोगों ने वंदना की तो लोग मोबाइल से नाप रहे थे किलोमीटर, बिल्कुल 27 किलोमीटर की वंदना। पर भक्ति के कारण, देखना, भक्ति के कारण जो व्यक्ति 1 किलोमीटर चलने में रोता हो, महाराज जी अब क्या करें, बड़ा मंदिर दूर है, छोटा मंदिर दूर है, अब कैसे आए, होता नहीं। और यहाँ बूढ़ा हुआ, छोटा हुआ, बड़ा हुआ, दुबला पतला हुआ, बीमार हुआ, वो भी भक्ति वसात शिखर जी के पहाड़ पर सब चढ़ जाता है। भक्ति होना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए। ऐसे ही अब वहाँ समोसरण देखा, समोसरण 500 धनुष ऊपर, नहीं 5000 धनुष ऊपर। कितने? 5000 धनुष। और उसमें सीढ़ी बताओ कितनी थी? कितनी? 20,000 सीढ़ी। कभी गिरनार गए? गए? कितनी है? कितनी है? 10-11 हज़ार है ना, ज़्यादा तो नहीं है। फिर भी वो सीढ़ी नहीं है, वो तो थोड़ा सा ऊंचा है, फिर थोड़ा सीढ़ी आती है। पर शिखर जी जो जाता है तो वो सोचता है भगवान हम फिर से आएंगे, खूब वंदना करेंगे। बहुत सारे लोग, हमें बताया था, हमने सुना 108 वंदना का नियम लिए, पर आज तक किसी ने गिरनार के लिए 108 के नियम नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? इतना ऊंचा है, एक तो चढ़ के जाओ, और चढ़ के जाने के बाद सबसे बड़ी बात ये है, हमें जिनके दर्शन करना पड़ते वहाँ दर्शन नहीं हो पाते। क्या है? ये हमारा ही प्रमाद था कि हमने तीर्थ स्थान अपने दूसरे के भरोसे छोड़ दिए। ध्यान रखना, 3 चीज़ें स्वयं करना चाहिए। राजू भैया, 3 चीज़ें स्वयं करना चाहिए। पहला, आप लोग करते हो, बहुत भक्ति से करते हो। पहला है मुनियों को दान। कौन करना चाहिए? स्वयं करना चाहिए। भगवान की पूजा स्वयं करना चाहिए। आचार्य ने लिखा, तीसरा, जैसे कि पुत्र की उत्पत्ति स्वयं करते हो, नौकरों से नहीं कराते हो, ऐसे ही मुनियों का दान और भगवान की आराधना स्वयं करना चाहिए। बिना भैया करते हो? अभिषेक पूजा करते हो? नियम नहीं है ना। अब नियम श्रावक का होता है, ये नहीं सोचना। कल हमने इसलिए आपसे कहा था, ये नहीं है कि महाराज हम तो सब कुछ कर सकते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते हो। दो ही गतियां हैं, या यहाँ पर मनुष्य में मोक्ष मार्ग के 2 ही सोपान हैं, एक श्रावक का और एक श्रवण का।
क्या है? श्रावक के भी सट आवश्यक है और मुनि के भी सट आवश्यक हैं, दोनों के भिन्न भिन्न हैं। पर ध्यान रखना, आप कहो कि महाराज जी हमारे सट आवश्यक हम नहीं पालते, हमारे अष्टमूल हम नहीं पालते, तो ध्यान रखना आप श्रावक भी नहीं हो, दुर्गति के पात्र बन जाओगे। ये जो अणुव्रतों की बात यहाँ पे चल रही है, ये श्रावक के लिए लिखी है। अगर हम अणुव्रतों का पालन नहीं करेंगे, ध्यान रखना, बहुत छोटी छोटी सी बात थी, ठीक ही नहीं? क्या है? ऐसे ऐसे लोग देखना, ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं जो चंडाल जैसे जीव, सुनना, क्या? शेर जैसा जीव। कौन? शेर जैसा जीव। रंगमहल, शेर जैसा जीव श्रावक बन गया और जैन होके अपन श्रावक नहीं बन पाए और शेर बन के घूमे, तो क्या मतलब? नवीन भैया, क्या है? शेर श्रावक बन गया भगवान की, मुनिराज की वाणी सुन के, क्या है? और हम श्रावक नहीं बन पाए। क्या नहीं बन पाए? अब बताओ फिर मनुष्य पर्याय किस काम की? इसीलिए अणुव्रत भी धारण करना बिल्कुल सरल बता रहे अभी। अणुव्रत भी धारण करना, क्योंकि अणुव्रतों को आपको आएगा अष्टमूल गुण में, अणुव्रतों को आचार्य समंतभद्र स्वामी ने लिया है। क्या? अणुव्रत को भी धारण करना और समाधि मरण करना, तुम्हारा भाव बहुत अल्प रह जाएगा। बिना व्रत लिए कल्याण होगा ही नहीं। क्या है? महावीर स्वामी का जीव जैसे ही शेर की पर्याय में थे, व्रत लिया, लो भैया जल्दी कल्याण हो गया। आप जितने भी प्रतिमानियों के ग्रंथ पढ़ना, जिन्होंने अणुव्रत लिया है उनका कल्याण हो गया। और तीर्थंकर का तो नियोग है, तीर्थंकर 8 वर्ष के जैसे ही होते हैं वैसे ही 8 वर्ष अंतर्मुख निकलता है, वैसे ही जनेऊ और अणुव्रत के संस्कार कर ही लेते हैं। जनेऊ ब्राह्मणों का नहीं है, जनेऊ रत्नात्रय का प्रतीक है। क्या है? ध्यान रखना, नहीं तो कई लोग ये नहीं समझते, स्ववचन बाधित हो जाते हैं कि वो हम अपने रत्नात्रय के जनेऊ को बोलते, ये तो ब्राह्मण पद्धति आ गई। क्या है? ये सब अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव कहें। क्यों? आगम का विपरीत कथन करोगे तो नहीं, हाँ नहीं, जो आपके सुनना, आपके 53 क्रियाएं हैं, महापुराण में लिखी 53 क्रियाएं में उपनयन संस्कार आदिनाथ भगवान को यानी ऋषभ देव को अब कौन जनेऊ पहना था? तो देवों ने आके पहनाया था। ध्यान रखना, क्या है? ब्राह्मण वंश की स्थापना भरत स्वामी ने की थी। चौथे वर्ण की स्थापना कौन ने की थी? 3 वर्ण की स्थापना कौन ने की थी? अपने ऋषभ देव ने। कौन ने? ऋषभ देव ने की। चौथे ब्राह्मण वंश की स्थापना कौन ने की? भरत स्वामी ने की, भरत चक्रवर्ती ने की है। इसीलिए ध्यान रखना, उन्होंने सम्यक दृष्टि जीवों को जो घास पे नहीं, अंकुर पे नहीं चलते थे, सुन लो भैया, ऐसे ऐसे सम्यक दृष्टि जीव थे जो घास पे और अंकुर पे नहीं चल रहे थे, उनको उन्होंने जनेऊ पहनाया और बहुत सारा धन दिया था, श्रावक बनाए थे। इसीलिए ध्यान रखना, अब अपन गौतम स्वामी के पास पहुँचे, उन्होंने ज्ञानी जीव थे, सो उन्होंने अहंकार वस्तु कह दिया था कि हम चलो तुम्हारे गुरु के पास चलते हैं। तो वहाँ पहुँचे तो कहाँ, कितना ऊंचा था? 20,000 सीढ़ी, ठीक है ना। और चाहे बूढ़ा हो, चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो, एक अंतर्मुहूर्त में, कितने में? एक अंतर्मुहूर्त में 48 मिनट के अंदर अंदर का समय अंतर्मुहूर्त कहलाता है। और एक अंतर्मुहूर्त में सारे के सारे लोग कहाँ पहुँच जाते हैं? आपको गिरनार जी की वंदना करना तब समझ में आया कितना अंतर्मुहूर्त लगते हैं।
क्या है? और तो और जो वंदना करके आए ना, हम लोग को मालूम है उसकी तो चाल ही बदल जाती है। पता लग जाता है कि शिखर जी और गिरनार जी की वंदना करके लौटे। समझ में आया ना? तो इसीलिए क्योंकि उत्साह और विशुद्धि और भक्ति के कारण चल तो लेते हैं, पर शरीर की कैपेसिटी नहीं होती है, तो फिर वो क्या है, 4-5 दिन तक फिर पैर ऐसे दर्द करते हैं कि जीवों को समझ में आता है। इसीलिए ध्यान रखना, वहाँ पर अंतर मुहूर्त में बिना थकान के ऊपर पहुँच गए, और जैसे ही पहुँचे उस समोसरण की तो कल्पना ही नहीं कर सकते हो आप। माने जो यहाँ ग्रंथों में लिखा है, यानी वहाँ पर जो सबसे पहले मानस्तंभ रहता है। कहाँ रहता है? मानस्तंभ रहता है। उस मानस्तंभ में उसके हमारे जहाँ रहता है वहीं बावड़ी रहती है। उस बावड़ी के जल में ही 7 भाव दिखते। कितने? 3 भूत के और 3 भविष्य के और 1 वर्तमान का। ये चमत्कार देखो। और बड़ा सुंदर क्या है, मानस्तंभ देखा। और जैसे ही उन्होंने मानस्तंभ देखा, उन्होंने कहा भैया अब मान जाओ। क्या है? अब मान जाओ। कौन? गौतम स्वामी स्वयं अपने से बोल रहे हैं, मान जाओ कि अब तुम ज्ञानी नहीं हो। अपने आप को तीर्थंकर मानते थे, अब तुम तीर्थंकर भी नहीं हो। ये कहो कि तुम्हारा पुण्य का उदय आया है कि आज तुम्हें तीर्थंकर के पादमूल में आने का सौभाग्य मिला है। और वो कौन? गौतम स्वामी समझ गए और उनको श्रद्धा से उन्होंने नमस्कार किया। तीर्थंकर भगवान की देखना, जिनबिंब को देखकर आपको श्रद्धा से नमस्कार करना चाहिए कि हमें आज शुद्ध स्वरूप का दर्शन हो गया। ये भी समझो। नहीं तो एक और ध्यान रखना, लोग बड़े बाबा और क्या कहते हैं, अतिशय वाले भगवान, अतिशय वाले भगवान, अतिशय वाले भगवान, भगवान का चमत्कार दिखा के अपना चमत्कार कर जाते हैं। क्या करते हैं? और तुम भी नहीं समझते हो, ये बहुत चमत्कारी भगवान है, बहुत चमत्कारी भगवान है, बहुत चमत्कारी भगवान है। सुनो, तो आपको बहुत चमत्कार दिखाते हैं, पर अपने यहाँ वो दृष्टि समदृष्टि नहीं बन रही है, जहाँ पर छोटी अवगाहना, बड़ी अवगाहना, बड़े मूर्ति, छोटी मूर्ति, प्राचीन मूर्ति, नवीन मूर्ति, ये तो सब अवगाहना है। हम तो भगवान के गुण पूछते हैं, हम उनके अंदर के गुण देखें, उनकी वितरागता देखें, तो आपको समझ में आएगा क्या कि यहाँ पर अवगाहना की पूजा नहीं है, यहाँ पर छोटे बड़े की पूजा नहीं है, यहाँ पर प्राचीन और नवीन की पूजा नहीं है, यहाँ तो गुणों की वंदना है। क्या है? और सबसे अच्छी बात अभी तक आपने नहीं समझी है, जो जानदी अरहंतम दव्वत गुणत पज्जत तेहिम सो जानदी अपाड़म। क्या है? आचार्य कुंद स्वामी जी प्रवचन सार जी में 80 नंबर की गाथा में लिख रहे हैं, जो जानदी अरहंतम, जो अरहंत को जानता है द्रव्य गुण और पर्याय से। किससे? द्रव्य गुण और पर्याय से। हम भैया भगवान को देखने नहीं आए हैं, अपना स्वरूप। हम कल ही बैठे थे भगवान पार्श्वनाथ के सामने, क्या करें? क्या देखने में आनंद आता है अगर ऐसा देखोगे। क्या ये देख रहे थे कि जो आपका स्वरूप है वो मेरा स्वरूप है, इसलिए हम अकेले में आते कुछ समय के लिए। क्या? जो आपका स्वरूप है वो हमारा स्वरूप है। और हम विचार कर रहे थे, चिंतन कर रहे थे कि या तो आप हम में दिख रहे हो या हम आप में दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं? प्रत्येक भगवान में देखना, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो। या हम आप में दिख रहे हैं या आप हम में दिख रहे हो, यही सही दर्शन है। क्या है? हमारे भगवान, तुम्हारे भगवान, हमारा मंदिर, तुम्हारा मंदिर। भैया ये अब अज्ञानता छोड़ दो, तो तुम्हारी मूर्ति ये होते, बताओ।
मन्नू भैया किन की मूर्ति है? धीरज भैया बताओ किसकी है? बबलू भैया तुम्हारी मूर्ति है? बताओ बताओ। नवीन भैया तुम तो बड़ी सेवा करते हो मुनिराज की भी और भगवान भी, तुम्हारी मूर्ति है? लॉकडाउन में अंदर ही रहे तुम बिल्कुल, लोग बता रहे थे क्या वेदी की सेवा में लगे रहे। क्या है ये तो अपना अपना सौभाग्य होता है, जो जितनी भगवान की सेवा कर पाए, उनके निकट रह पाए। इस कम से कम जितने पास माने जितने समय तुम मुनिराजों के और भगवान के पास रहोगे उतना अशुभ से बचे रहोगे, यही सबसे बड़ा काम है। क्या है अब मिथ्या दृष्टि लोग कहें, अज्ञानी लोग कहें कि इनको फुर्सत रहती है, तो जब देखो जब मंदिर में बैठे रहते हैं, काम ही नहीं है। क्या है समझना, हमारे पाप कर्म का उदय होता है। भले ही कोई कहे इतनी पूजा कर लो, भगवान घिस लो, सब कर लो, अभिषेक कर लो, शांति धारा कर लो, है ना, कुछ नहीं हो रहा है, ये तो सब कहने की बातें हैं। हमारे ही पाप कर्म का उदय हो रहा है, चल रहा है, इसमें तुम भगवान को दोष क्यों दे रहे हो? ठीक है ना। इसीलिए गौतम स्वामी ने अहंकार छोड़ दिया और भगवान के पाद मूल को देख के उनको सम्यक प्रकट हो गया, सच्ची श्रद्धा प्रकट हो गई कि हमने वैसे ही 500 शिष्य बना ले। ये सब शिष्य देख ध्यान रखना, शिष्यों से मोक्ष मार्ग नहीं होता, संघों से कोई बड़ा नहीं कहलाता। एक और ध्यान रखना, भले हमारे शिष्य हो या ना हो, ठीक है ना, कोई बहुत सारी दीक्षा दे दे तो बहुत बड़ा महाराज हो, बहुत बड़ा भगवान होगा क्या? आपकी नज़र में होगा। ये रागी द्वेषी जीव जो है ना, ये छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा करते रहते हैं। वास्तविकता में गुणों में कोई छोटा बड़ा, आत्म प्रदेशों में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। क्या है उनको समझ में आ गया, ये सब झूठा पंथ है जो हम समझ रहे हैं, ये वास्तविकता में गलत है। एक बार ध्यान रखना, प्रमाण सागर जी भी बहुत विनय से, बहुत अच्छे से अभी विशुद्ध सागर जी के साथ मिले थे, और हम लोग भी उनके पहले 2-3 बार मिल चुके। धन्य है वो, इतने पुराने दीक्षित महाराज भी जब हम लोग मिलते थे हम लोग भी नमस्कार करते थे, वो पिछी लेके नमस्ते करते थे। ये है वास्तविकता में उन्हें ज्ञान की विनय, साधु की विनय। क्या है समता सागर से भी हमारा अहमदाबाद में मिलन हुआ, छुल्लक जी लेने आए थे, माने उनके एलक जी है ना जो निश्चय सागर जी। ध्यान रखना ऐसा नहीं है, पर ये जिनको ज्ञान का आदि का मद हो जाता है, ध्यान रखना ऐसे में निर्गंतपना नहीं आता है। समझना, इसीलिए इन चीज़ों को आप हटा के चलो। जब से ये इस कारण बने हैं विशुद्धि नहीं बन रही है। जीवेंद्र कुमार सही है कि नहीं? जो पहले थी अब अंतर आया कि नहीं आया? अपने मन से पूछो, नहीं आ रहा ना? थोड़ा अंतर तो आ ही गया है, पर उसको भी अपन को निकालना है। क्या है, इसको निकालना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमें धर्म देखना है, ये बाहर के निमित्त नहीं देखना। क्या है, ये तो अनंत काल से चलते आए और ऐसे मिलते आएंगे, हम अपने सम्यक्त को मलिन क्यों करें? क्या है, और उन्होंने इसी कारण से अपने 500 शिष्य भी नहीं देखे, और 500 शिष्य भी ध्यान रखना ऐसे नहीं गुरु जो कह रहे हैं शिष्य अपनी लाइन अलग से चला रहा है, मनमाना चल रहा है, वो शिष्य नहीं होता। पारस भैया सुन लो, क्या है, मनमाना मोक्ष मार्ग नहीं होता है। क्या है, यहाँ पर जिनवाणी होती है, मनवाणी नहीं चलती है। ब्रह्मचारी होते, मनचारी नहीं होते, स्वच्छंद नहीं होते। क्या है, यहाँ स्वच्छंद व्यक्ति स्वीकार नहीं की गई है, स्वच्छंद वृत्ति साधु की भी क्या है स्वीकार नहीं की गई है। इसीलिए उन्होंने भी सोचा, देखो गुरु ने सम्यक दर्शन प्राप्त किया, उनके शिष्य ने जो गुरु कर रहे हैं ये है श्रद्धा। उन 500 ने भी उनने जाके समोसरण में दीक्षा ही ले ली,
सुनना, भगवान को देखा समूह शरण में, जाते ही साथ अज्ञानता में। अरे भैया सुनना, हजारों मूर्ख शिष्यों के गुरु बनने से अच्छा है कि एक गुरु के, एक मैंने तीर्थंकर के अपन शिष्य बन जाओ, कितनी अच्छी बात। पर अज्ञानियों को समझ में कहाँ आती, वे तो समूह शरण की सात भूमि में घूमते रहेंगे कि नृत्य देख लो, क्या है, बड़ी बड़ी अट्टालिका देख लो। ये प्रमाण सागर जी का इसलिए नाम लिया कि उन्होंने समूह शरण की एक वो फिल्म दिखाई थी छोटी सी। बोल रहे थे यहाँ पे एक बड़ा वो बना रहे हैं 7D और क्या बोलते हैं उसको, और उसको दिखाएंगे। समूह शरण जैसे ही देखा, इसीलिए बता रहे आपको, समूह शरण सब संघ को उन्होंने विशुद्ध सागर जी को निवेदन किया था, महाराज जी एक दिन का समय दें। उन्होंने समय दिया, माने अष्टमी के दिन गए थे हम लोग, वो लेने भी आए, स्वयं पूरा गाइडेंस किया, पूरा वो थिएटर दिखाने गए। सुनना, पहले तो वहीं ले गए, फिर उसके बाद पूरा स्वयं चल के साथ में ही रहे, पूरा मंदिर दिखाया। मंदिर दिखाने के बाद फिर जो है, फिर वो बैठे कहाँ, मंच पे, और मंच में थोड़ा सा प्रवचन भी हुआ। फिर बोले महाराज जी हम जो ये दिखा रहे हैं वो थोड़ा सा बना रहे हैं, उसका एक छोटा सा क्लिप देख लो आप। हम जैन दर्शन की थोड़ी सी उन्नति चाहे तो उन्हें समूह शरण जैसे ही दिखाया, गदगद हो गया था कि ऐसा भी समूह शरण, माने ये तो एक रचना काल्पनिक थी, यानी क्या बोलते इसको, एनिमेशन, क्या है, एनिमेशन फिल्म या 3D 7D जो बना रहे हैं। और वो क्या बना रहे हैं, क्या है, अभी तक हम क्या देखते हैं, जैसे मोबाइल में, टीवी में जितनी सी रहती है, और अपन बहुत बड़े होते हैं तो अपन को मज़ा नहीं आता, ठीक है ना। कभी अपन जंगल जाओ तो अपन तो छोटे से रहते हो, जंगल और बहुत सारी चीज़ें क्या होती हैं, बड़ी बड़ी होती हैं, बड़ा आश्चर्य लगता है। यही प्रैक्टिकल वहाँ कराया जा रहा है। वहाँ तुम इतने से दिखोगे, कितने से दिखोगे नहीं, तुम छोटे नहीं हो जाओगे, तुम तो उतने ही रहोगे। बस स्क्रीन बड़ी कर दी गई, क्या कर दी गई है, बस बूथ में ऊपर नीचे होगी। और जब तुम समूह शरण को देखोगे, क्या तुम समूह शरण को देखोगे, फिर लगेगा कि हाँ महाराज सही कह रहे थे, ये तो 3D वाले ने कल्पना की है, जो शास्त्रों के आधार पर मुनि महाराज ने उनको जो बताया सो उनने बनाया। ऐसा सुंदर समूह शरण, भगवान बैठे हुए, बिल्कुल भगवान भी कोई प्रतिमा नहीं, साक्षात एक मुनि, एक मनुष्य की मुद्रा वहाँ पर बिठा ली। बहुत गजब लगता है। क्या सुनना, जब ऐसा, सुनना, जब ऐसा किसने देखा, गौतम गणधर ने। उसने कहा कि ये सात भूमि बेकार है, ये तो अज्ञानी जीव घूमते रहते हैं, कि कभी कोई इनको घूमने ना मिला हो तो भगवान के समूह शरण में भी घूमने जाते हैं। कहाँ जाते हैं, तत्वोपदेश से कोई मतलब ही नहीं है उनको, जिनेंद्र के दर्शन से कोई मतलब नहीं है। जैसे जब ये पंचकल्याणक होते ना, तो बहुत सारे लोग, महिलाएं कहती हाँ चकला बेलन बहुत अच्छी मिलेंगी, है ना, सिलबट्टा अच्छे मिलेंगे, अच्छी चटनी पिसेगी, क्या देखने जाते हैं, ठीक है ना। कई लोग सोचते हैं अब यहाँ पे झड़िया बर्तन ले लो, क्या ले लो, अब बताओ कहाँ, तो तुम कहाँ गए थे, पंचकल्याणक के। आप भगवान के 5 दिन में भगवान बनने वाले हैं, क्या है, विश्वधर्म इंद्र भी 5 दिन में भगवान नहीं बना पाए। क्या नहीं बना पाए, 5 दिन में। सुभाष जी आपने देखा कभी कोई ग्रंथ में देखा कि 5 दिन के भगवान हो, ठीक है। अपन लोग 5 दिन में भगवान बनाने वाली क्रिया को, पंचकल्याणक क्रिया को, उसी को नहीं देते, चकले बेटल साड़ी और गहने और क्या कौन कौन सी चीज़ें देखने पहुंच जाते। इसलिए समूह शरण में ऐसे भी लोग, बहुत सारे मिथ्या दृष्टि जीव घूमते रहते हैं। और सम्यक दृष्टि जीव गौतम थे, सो अंदर प्रवेश किया और उन्होंने दीक्षा ली। और दीक्षा लेने के बाद देखो, उनके लिए 3 ज्ञान और चौथा ज्ञान भी मनःपर्यय ज्ञान एक साथ हो गया। जब ज्ञान हो गया ना, भगवान उनको गणधर नहीं बनाते, स्वधर्म इंद्र उनको गणधर नहीं बनाता। सुनना, कोई कहे कि वाह गौतम आए, ऐसा हो गया, गौतम आए सो गौतम को अपना शिष्य बना लिया और उनको अपना गणधर बना लिया, नहीं, वहाँ तो गुणों से गणधर बनते हैं। ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज जब हो गए वो, और मनःपर्यय ज्ञानी हो गए, तो वो भगवान के गणधर बने थे। इसलिए आज का दिन गुरु पूर्णिमा के दिन से जाना जाता है।
और कल है वीर शासन जयंती। क्या है? अपन गुरु पूर्णिमा 18 तारीख को ही मनाएंगे। क्या है? अब जिनको मना नहीं है तो हमने कहा ठीक है, अपन एक काम कर लेंगे, दोनों कार्यक्रम थोड़ा सा लेट हो गया, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, अपना उत्सव बाद तक चल सकता है, तुम साल भर चलाओ तो भी हो सकता है। मन में अंतरंग में विशुद्धि होना चाहिए, ठीक है ना। कल है वीर शासन जयंती, कल से भगवान वीर स्वामी की, महावीर स्वामी की, क्या है, वर्धमान स्वामी की, अतिवीर स्वामी की, अब इनकी कल से दिव्य देशना खिलेगी। क्या खिलेगी? इनकी दिव्य देशना खिलेगी, जो भगवान की दिव्य ध्वनि उसी दिन से वीर शासन जयंती यानी भगवान महावीर का शासन शुरू हुआ था। अभी तक तो पार्श्वनाथ का शासन था। कब तक? आज तक, है ना। आज तक क्या था? पार्श्वनाथ भगवान का शासन था, और बंधु पार्श्वनाथ के पादमूल में बैठे ही हैं, ठीक है ना। कल से शासन बदल जाएगा, बदल तो बहुत दिन पहले गया है, ठीक है ना। तो अपन कल से भगवान की, यही भगवान की वाणी जो समंतभद्र स्वामी बता रहे हैं, इसको हम समझें और अपना आत्मा का कल्याण करें। जब एक ब्राह्मण गौतम स्वामी एक सम्यक दृष्टि और मुनिराज बन सकते हैं, तो क्या अपन अणुव्रती नहीं बन सकते जैन होके? इसीलिए अपने आप को, अपन को गुरु मिले हैं, हम लोग को भी आचार्य श्री मिले हैं, जिन्होंने हमें मोक्ष मार्ग पे लगाया है। वास्तव में उनका ही उपकार है, अपन तो कुछ जानते थे नहीं, वास्तविकता में कोई विशेष स्वाध्याय नहीं था, बस श्रद्धा थी। क्या थी? और गुरु के वात्सल्य से उनसे जुड़े, और उन्होंने जो कुछ सिखाया है वो सब आपके सामने है। क्या है? ये आचार्य भगवान गुरुदेव की महान कृपा है कि छोटे से बालक को उन्होंने पढ़ाया, लिखाया, वात्सल्य दिया। क्या है? और आज उन्होंने यहाँ तक पहुँचा दिया। जो हम सब बोलते हैं ये सब अपना है, और जो भी अवगुण हैं वो हमारे मानना। क्या है? और अपन इस अवगुण को निकालने के लिए शास्त्र का स्वाध्याय और ये चर्या कर रहे हैं कि ये कसाएँ खत्म हो जाएं और अपना स्वभाव प्रकट हो जाए, जिससे कि अपन भी उस अरहंत परमात्मा जैसे गुणों को प्राप्त हो सकें। हमारे अंदर भी अभी चल रहा है द्रव्य संग्रह विषय, अवगाहनत्व गुण आ जाए कि एक सिद्ध में अनेक सिद्ध बैठ जाएं। अपन को तो उसी सिद्ध में बैठना है। ऐसी इसीलिए अब यहाँ पर कसाय को ख़त्म करके हम सम्यक्त को जागृत करें और अपने जीवन काल में गुरु की बात को मान के चलना। ध्यान रखना, एक दीक्षा, शिक्षा और प्रायश्चित गुरु एक होता है, पर निर्गंथ जितने भी हैं वो सब गुरु हैं। क्या है? णमो लोहे एक साहुड़म। ये ध्यान रखना, गुरु पूर्णिमा है आज, णमो लोहे, आज इसकी एक जाप करना आप, ठीक है ना। और मन में ही कहीं ना कहीं हम अपने गुरु को समर्पण करें और गुरु के अनुसार ही चलने का प्रयास करें। हमारी बहुत सारी त्रुटियां दूर होंगी। ओम नमः सिद्धेभ्यः। कल वीर शासन दिवस के उपलक्ष्य में मुनि जी के सानिध्य में ठीक सुबह 8 बजे से महावीर भगवान